हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और आज का डिज़ाइन हम स्टार्ट करेंगे अपने बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। बहुत ही इजीली आपको मिल जाता है लोकल मार्केट से, ऑनलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल होता है। और अगर आप दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको इसी तरह के सेम थ्रेड्स डिफरेंट नेम के साथ मिल जाते हैं। ये बारीक वाला कॉटन थ्रेड है, इससे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और आप इसको 1.25 mm के हुक के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे 1.0 mm की हुक के साथ भी बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है, बिगनर फ्रेंडली है और सिंपल भी है, लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। थोड़ा सा उसमें हमने टर्किश टच भी देना है। बहुत सी बहनें कहती हैं कि टर्किश स्टाइल वाले डिज़ाइंस बनाया कीजिए, तो आज का डिज़ाइन स्पेशल उन्हीं के लिए है। टर्किश हमारे पास स्टिचेस होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हमारे रूटीन से थोड़ी सी हट के होती हैं। स्टिचेस वही होते हैं, बस बनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। अगर आप उसको ईज़िली ध्यान से देखें तो आप उसको ईज़िली बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है और बहुत ही आसान होते हैं वो भी। तो आज हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत ही ईजी है और सिंपल भी है। बेस्ट रो नहीं बनाएंगे, उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप बेस्ट रो बना सकते हैं। पहले सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस्ट रो बनाइए, फिर उनके सिंगल क्रोशे की काउंटिंग को करते हुए आप इजीली अपना डिस्टेंस ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हमने स्लिप नॉट लिया है। आप अपने हिसाब से जैसे आप स्लिप नॉट ले पाते हैं आप वैसे ले लीजिए। स्लिप नॉट लेने के बाद मैं हमेशा फ्रंट साइड से ही फैब्रिक पे अटैच करती हूँ। ये फैब्रिक आपने क्या करना है, आपके पास रेशमी थ्रेड फैब्रिक है, आपके पास कॉटन फैब्रिक है, आपके पास विंटर स्टफ है, जो भी है आपने पहले उसको फोल्ड कर लेना है ताकि उसके एजेस नीट हो जाएं और आपको डिज़ाइन बनाना आसान हो और हैंडल करना भी आसान हो। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे किया, सिंगल क्रोशे के साथ ही हम ले लेंगे 2 चेन। डबल क्रोशे का बल ले लेना है और 2 चेन के डिस्टेंस पे ही डबल क्रोशे हमें बनाना है, मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है। मॉडिफाइड डबल क्रोशे क्या होता है, आपने 2 चेन के डिस्टेंस पे ही डबल क्रोशे को अटैच किया फैब्रिक पे और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास 3 लूप्स हैं और हर लूप में से बाहर आएंगे तो ये हमें मॉडिफाइड डबल क्रोशे की लुक देगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से नज़र आएगा। फर्स्ट स्टेप है। हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको सिंपल पहला वाला लूप हमने इस फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा होल्ड करके रखना है हुक में ही। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे लेते जाएंगे 1 टाइम, फिर से उसको थोड़ा सा लंबा लूप खींचेंगे पहले वाले लूप के बराबर और इस फिंगर की हेल्प से फिर से हम होल्ड कर लेंगे। ये 2 हो गया, 2 सिंगल क्रोशे, 3 4 5, ये लास्ट हमारे पास 6, टोटल 6 सिंगल क्रोशे मैंने बनाए हैं होल्डिंग के साथ इस तरह से। और यहाँ पे हम लास्ट पे क्या करना है, हमने यहाँ पे ये वाला बल लेते हुए पहले वाले हमने 2 में से बाहर आना है, फिर से हमने एक फोल्डिंग लेनी है और नेक्स्ट ये फोल्डिंग 1, ये एक 2, नेक्स्ट 2 में से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से अगेन फोल्डिंग लेनी है, एक ये वाला लूप और एक नया इधर से पीछे वाला लूप लेंगे और सॉरी इस तरह से अगेन 2 की फोल्डिंग के साथ हम इसको कंप्लीट करते हुए फर्स्ट वाले पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये इसकी लुक नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 चेन लेते हुए 1 चेन लिया हमने स्टार्टिंग पे बिल्कुल एज पे और यहाँ पे आपने यहाँ से हर वाले गैप में से क्रॉस करते हुए सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे किया हमने। नेक्स्ट भी इसी तरह से यहाँ से ये हमें जो नज़र आ रहा है जहाँ से हम 2 को स्किप कर 2 को हम फोल्ड करके यहाँ से हम स्टिचेस ले रहे थे, तो यहाँ से हमें 2 के सेंटर में जाते हुए
इसको सिंगल क्रोशे करते जाना है। हर गैप के सेंटर में सिंगल क्रोशे किया इस तरह से, और ये लास्ट वाला। जैसे ही हम ये वाला पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इस डबल क्रोशे को हम इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम डिस्टेंस सेम रखेंगे, यानी कि 2 चेन का ही डिस्टेंस रखेंगे और इतने ही सेम डिस्टेंस पे हम इसको डबल क्रोशे बना लेंगे। सिंपल डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा और इसी को हमने रिपीट करते हुए नेक्स्ट भी बनाना है। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टार्टिंग पे हमने यहाँ से 2 चेन के बाद बनाया था, यहाँ पे हमारे पास ये डबल क्रोशे है, तो इस डबल क्रोशे के फ़ौरन बाद ही हम फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट पे बनाया था। इसको अटैच करते ही हर लूप में से बाहर आएंगे और ये हमारे पास इस तरह से फर्स्ट वाला पैटर्न आ जाएगा। फर्स्ट वाले पैटर्न के एज पे क्या करेंगे, ये वाले लूप को हम फिर से अपने फिंगर की हेल्प से होल्ड करेंगे और नेक्स्ट इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम, 2 3 4 5 और ये हमारा 6 टोटल बनाएंगे सिंगल क्रोशे और इस फिंगर की हेल्प से हम होल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमने सारे स्टेप्स को इस तरह से इस फिंगर से होल्ड करते जाना है। अच्छा, फिर जब हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमने क्या करना है, इस जहाँ से हमने फोल्डिंग लेनी है और फर्स्ट वाले 2 में से बाहर आना है इस तरह से। यहाँ से अगेन यहाँ से फोल्डिंग लेंगे इस वाले लूप को और नेक्स्ट वाले लूप को काउंट करेंगे तो फिर से 2 में से बाहर आएंगे, यानी 2 काउंट हो जाएगा इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाले, हर बार हमने 2 लूप्स में से बाहर आना है और इस तरह से हमने फर्स्ट वाले पे वापस पहुंच जाना है। यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे वापस आना है तो हमें क्या करना है, पहले 1 चेन ले लेना है। इसके बाद हमने हर यहाँ से ये जो हमने हर 2 लूप्स हमने कवर किए थे उनके यहाँ से सेंटर से हमने इसको सिंगल क्रोशे करते जाना है। सिंगल क्रोशे किया, नेक्स्ट वाले में से सिंगल क्रोशे किया, इसी तरह से उससे नेक्स्ट वाले में से और इस तरह से लास्ट वाले में से। तो इस तरह से हम जब उनके सेंटर में से सिंगल क्रोशे करेंगे तो इस तरह से हमारे लुक आएगी बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे इसको फिनिश कैसे करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और मैक्सिमम जितने 2 चेन के हम डिस्टेंस पे चल रहे हैं वहाँ पे हम इसको फिर से डबल क्रोशे बना देंगे। डबल क्रोशे के फ़ौरन बाद फिर से डबल क्रोशे लेंगे, मैक्सिमम इतने ही डिस्टेंस पे हम इसको मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हम अपना यही वाला पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो हम सिंगल क्रोशे बना रहे थे तो हम इसके एज पे पी कॉर्ड्स भी बना सकते हैं यहाँ पे, और इनके साथ साथ हम पर्ल्स, छोटे वाले क्रिस्टल के बीड्स होते हैं, उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है, नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। हम इसको टर्किश डिज़ाइन भी बोलेंगे और हम इसको ईज़िली बना सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। हर तरह के थ्रेड को यूज़ करते हुए आप इसको बना सकते हैं और इस तरह से आप इसके सेंटर में एक डबल क्रोशे बनाने के बजाय 2 या 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद भी उसका नेक्स्ट वाला पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह से आप डिस्टेंस भी ले सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। इस तरह से मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर लिया, जस्ट थोड़े से ही पैटर्न को कंप्लीट किया है और कितनी खूबसूरत लुक आती है और इसमें नीटनेस भी इतनी आती है। आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, कोई बेस रो नहीं है, बट अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं सिंगल क्रोशे के साथ। इस तरह से आप इस पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। आप इस तरह के डिज़ाइंस अपने दुपट्टे की चारों साइड्स पे बनाइए, अपने दामन पे बनाइए, अपने बाजू पे बनाइए, नेक लाइन पे बनाइए। इस तरह के छोटे डिज़ाइन जो होते हैं वो हम चारों साइड्स पे इजीली बना सकते हैं और खूबसूरत नज़र आते हैं।
सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि किसी और को सीखना है तो उसके लिए भी आसानी हो और हम और नए नए डिज़ाइन भी सीख सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।